फीमेल्स जिनके ब्रेस्ट साइज में बहुत छोटे हैं, सूखे हुए हैं या लटक गए हैं, होम्योपैथिक में उसका इलाज बेहतरीन मौजूद है। जैसा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब बढ़ना शुरू होता है तो ब्रेस्ट की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-काइम होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट। जिन लेडीज़ के ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है और वो नेचुरली बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाना चाहती है, आज हम वो मेडिसिन डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की जिन दवाइयों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें और हमें हमारी मर्ज़ी के हिसाब से ब्रेस्ट साइज़ मिल सके। तो नाज़रीन, लड़की जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी वजूद में, उसकी बॉडी में बहुत सी हार्मोनिकल चेंजेस वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन हार्मोन्स की जो है बढ़ोतरी होती है और जिसकी बिना पे ब्रेस्ट जो है उसकी नशोनुमा होना शुरू होती है। स्टार्ट में बच्चियों को मखसूस जगह पे सेंसेशन महसूस हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है, हल्का सा दर्द हो सकता है, हल्के हल्के उभार बनना शुरू होते हैं, लेकिन टाइमली ये सारे मामलात बैलेंस पे आ जाते हैं और नतीजे में एक सेहतमंद ब्रेस्ट जो है उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है। और ये बात भी बिल्कुल तय है और सच है कि ब्रेस्ट ग्रोथ अगर अच्छी हो जाए तो नस्वानियत में खूबसूरती और ज़्यादा बहाल हो जाती है, पर्सनैलिटी और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नाज़रीन, ब्रेस्ट जहाँ औरत की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, उसकी नस्वानियत के हुस्न में इजाफा करते हैं, वहीं नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे और हार्मोनिकली जो है इनका काफ़ी असर होता है। जहाँ औरत के हुस्न में ये चार चांद लगा रहे होते हैं, वहीं ये औरत जब माँ बनती है तो यही ब्रेस्ट जिससे उसका बच्चा दूध पीता है, इसकी मिठास को माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि लेडीज़ में ब्रेस्ट साइज छोटा क्यों रह जाता है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे ब्रेस्ट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नाज़रीन, जो पहली वजह आती है वो हार्मोनिकल इम्बैलेंस है, जिसमें एंडोक्राइन हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस आ सकती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी बेशी हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है, थायराइड हार्मोन्स की खराबी आ सकती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पैदा हो सकता है, जिसकी बिना पे ब्रेस्ट का साइज छोटा रह सकता है। जी, नंबर 2 पे जो वजह आती है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, यानी ग़िज़ाई किल्लत कह लें या ग़िज़ाइयत की कमी कह लें। इसमें विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी की कमी की वजह से और कुदरती चिकनाई जो मिलती है, अगर उसकी कमी हो जाए तो ब्रेस्ट का साइज छोटा रह जाता है। और ये जो हार्मोनिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि आयरन और जिंक की कमी होती है। आयरन और जिंक की कमी जो है वो हार्मोनिकल जो मामलात हैं उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। नाज़रीन, जो तीसरी बड़ी वजह आती है वो जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। इसमें ख़ानदानी तौर पे, मौरूसी तौर पे मतलब वालदा अगर इस पोजीशन में है, आपकी फुफिया इस पोजीशन में, आंटीज़ वगैरह, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी फैमिली में अगर ब्रेस्ट साइज छोटा आ रहा है तो फिर आप उसके ज़रिए असर आ सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। होम्योपैथिक रेमेडीज़ कैसे आपके इस इशू को सॉल्व करती हैं, ये हैरान कुन है। तो नाज़रीन, बात करते हैं उन टॉप क्लास रेमेडीज़ की जो ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं और रिजल्ट 100% देती हैं, बशर्ते कि आप दवा वैसे इस्तेमाल कीजिए जैसा कि आपको आपका मुआलिज बता रहा होता है। नाज़रीन, पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है लेसिथिनम 3x। लेसिथिनम 3x, अच्छा, ये उन लेडीज़ के लिए है जिनका वेट कम होता है, यानी जिस्मानी तौर पे दुबली पतली होती हैं, लेकिन उनको ब्रेस्ट जो है वो भरे भरे चाहिए, बड़े ब्रेस्ट चाहिए ताकि उनकी जिस्मानत भरी भरी लगे। तो ये मेडिसिन ब्रेस्ट के टिश्यूज़ पे बहुत अच्छा वर्क करती है। 3x के अंदर टैबलेट
सुबह दोपहर शाम 2-2 इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है कोनियम 30। अब कोनियम 30 की मेन सिम्टम्स क्या है? इसकी जो सबसे खास अलामत है, इस दवाई की मरीज़ा का जो हाथ है हर टाइम ब्रेस्ट पे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेस्ट में सुइयां चुभने का एहसास होता है। ब्रेस्ट जो है वो सूखे हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये दवाई भी ब्रेस्ट के टिश्यू पे बहुत अच्छा वर्क करती है। अच्छा, मरीज़ा ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है, मतलब ठंडा पानी पीना पसंद करती है, बर्फ़ से बनी हुई अशिया जो है वो खाना पसंद करती है। इस दवाई की जो पेशेंट है उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कोनियम 30 जो है वो ब्रेस्ट की शेप को खूबसूरत बनाती है, ब्रेस्ट को बड़ा करती है। और 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट 3-3 कतरे जो है वो आपने ज़बान पे लेने और कम अज़ कम आपने ये 3 माह तक इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो ओनास्मोडियम 1M में आती है। जी नोट कर लीजिए, ओनास्मोडियम 1M। अब इसकी अलामत ये है कि इसकी पेशेंट भी जो होती है वो उसका वज़न कम होता है, लेकिन उसके जो ब्रेस्ट है वो जहाँ सिकुड़े हुए होते हैं वहाँ पे उसके लेफ़्ट और राइट ब्रेस्ट का भी फ़र्क होता है। मतलब एक साइड का थोड़ा बड़ा होगा, दूसरी साइड का थोड़ा छोटा होगा, इम्बैलेंस होगा। अच्छा, उसके बाद मिजाजी तौर पे जो इस तरह की पेशेंट है वो बहुत चिड़चिड़ी होती है, बातूनी बहुत ज़्यादा होती है। मज़े की बात यह है कि वो बातें बहुत करती है लेकिन उसकी एक बात दूसरी बात से जुड़ती नहीं है। मतलब कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात। और थक बहुत जल्दी जाती है, थोड़ी सी मेहनत से थक जाती है। कमज़ोरी असाबी भी पाई जाती है, जिस्मानी भी पाई जाती है। ब्रेस्ट साइज़ छोटा होता है, बाज़ औक़ात फ़र्क भी होता है लेफ़्ट और राइट ब्रेस्ट में। अगर ये अलामत आपकी अलामत से मैच कर जाए तो ओनास्मोडियम 1M। लेकिन क्या करना है कि हर 15 दिन के बाद 1 डोज लेनी है और ये भी 3 महीने तक कीजिए। चौथे नंबर पे जो टॉप क्लास मेडिसिन है ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए वो है सेबलसोलेटा क्यू। सेबलसोलेटा क्यू 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। अब अलामत क्या होगी कि अगर तो लड़की शादीशुदा है, मैरिड है और उसका ब्रेस्ट साइज छोटा है, उसमें ख्वाहिश नफसानी यानी इंटरकोर्स की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। ये मैरिड औरत की बात हो रही है। और इससे हटकर जो इसकी पेशेंट होती है वो लापरवाह होती है, चिड़चिड़ापन उसमें भी होता है, गमगीनी उसमें भी पाई जाती है और उसको एहसास होता है कि जैसे कुछ होने वाला है। ये उसकी मेंटली पोजीशन में बता रही हूँ। ब्रेस्ट का साइज़ बहुत छोटा होता है। सेबलसोलेटा क्यू 15 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में लीजिए और ये दवाई आप यानी बाकी जो साबका मेडिसिन बताई हैं उन मेडिसिन के साथ इस दवाई को एडजस्ट कर लें। यानी जो पिछली मेडिसिन 3 बताई हैं उनमें जो मेडिसिन आपकी अलामत पर आती है उसको लें, प्लस में जो है सेबलसोलेटा क्यू इसको ऐड कर लें। अब ये बन जाएगा एक नुस्खा और फिर इसको 3 माह तक लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बराए मेहरबानी प्रेगनेंसी के बाद जो है आप इसको स्टार्ट करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।